दिया, मनसा ने कह दिया कि तुम मेरी पूजन करो, शंकर के पूजन में, आप शिव के पूजन नहीं करो, मेरी पूजन। अब मनसा तो लगा, मनसा ने कह तो दिया, मनसा समझ नहीं पाई कि तुम क्या बोल रहे हो। थोड़ा सा वेदो बढ़ता है ना, थोड़ी सी सत्ता बढ़ती है ना, व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसको क्या वाणी बोलना है, कैसे बोलना है, किस जगह बोलना है, क्या बोलना चाहिए, उसको भान नहीं होता। कहीं कहीं स्थान होते हैं जब पिता के पद चिन्हों पर बेटा चल जाता है, तो कई बार बेटा भी ऐसा होता है कि उसको अहंकार आ जाता है, और कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ पिता का संस्कार श्रेष्ठ है वहाँ बच्चों के भी संस्कार श्रेष्ठ होते हैं, वहाँ फिर बच्चे भटकते हैं। शिव कथा भगवान शंकर का सम्मान, शिव महापुराण। मनसा ने कहा कि आप मेरी पूजन करो, चंद्रधर मानने को तैयार नहीं था, वो शंकर की पूजन छोड़ता नहीं था। मनसा को क्रोध आ गया, इसके घर में एक बेटे का जन्म हो गया। मनसा तो नाग की बहन थी, मनसा तो वासुकी की बहन थी, उसने विष्णु को भेज दिया, एक सांप को भेजा, और जो चंद्रधर के घर में बेटा जन्मा उसको डस दिया, बेटा मर गया। दूसरे बेटे ने जन्म लिया, मनसा ने उसको, तीसरे ने जन्म लिया, धीरे 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 करते करते 6 बेटे चंद्रधर सौदागर के मर गए। 6 बेटे, 7वें नंबर का एक बेटा था, और वो बेटा जब पैदा हुआ तो चंद्रधर सौदागर ने पूर्व में गलती करी, बस बेटे के टाइम पर नहीं करी। अब वो समझना जरा मनसा देवी की कथा को, वो समझिए जो पूर्व में गलती कर बैठे चंद्रधर सौदागर, उन्होंने अब गलती नहीं करी। और गलती क्या नहीं करी, 6 बेटे जन्मे चंद्रधर सौदागर ने, उन बेटों के जन्म के टाइम पर उनके कानों में शिव नाम दिया ही नहीं। आप सबसे निवेदन है, आपके घर में छोटे से बच्चा जन्म ले, उसके कान में एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला कर। कारण उस बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता, उससे बड़ी बीमारी घेर नहीं सकती अगर उसके कान में जन्म के समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय अगर बोला गया है तो बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता, उसको होगा ही। हम पहले भी कहे हैं, आज फिर कहते हैं, जो बच्चे हाथ पैर से जन्म से, जिनका जन्म हुआ है बच्चों का, वो हाथ पैर से अगर विकलांग हैं, जो बच्चे जन्म लेने के बाद शरीर से पूर्ण तरह से ठीक नहीं है, हमने पहले भी एक बार कहा है कि शिव जी का जो सरसों का फूल होता था, शंकर भगवान को सरसों का जो फूल होता है, सरसों का जो फूल होता है, वो सरसों के 108 पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित, शंकर भगवान को वो पुष्प समर्पित। सरसों का फूल न मिले तो बाबा का, देवादिदेव महादेव का कभी योग कुटिया में कहकर जा रहा हूं कि अगली बार अगर आया तो ये जो पत्र हैं इससे 6 गुने ज्यादा पत्र इस व्यासपीठ पर मिले। वो घड़ी है, वो घड़ी अड़भंगा है, अड़भंगा क्या देता है, कब देता है, कैसे देता है पता नहीं, कब सामने आकर खड़ा हो जाता है पता नहीं पड़ता, कब दे देता है पता नहीं। गोपाल जी ये जो माला लेकर आता है ना, ये बहुत गरीब था, बहुत गरीब। एक बार इसने केवल पूछा था कि मैं क्या काम करूं, हमने कहा कुछ मत कर, जितने शंकर के मंदिर हैं वहां जाकर 5 बेल पत्र चढ़ा दिया कर, और एक बार
जब शिवरात्रि आए, सावन का महीना आए गोपाल जी, तो लोगों के घर में बेलपत्र दिया गया और बेलपत्र देना प्रारंभ करा। घर के लोगों ने इनसे कहा कि आप बेलपत्र लाते तो फूल भी ला दिया, फूल देना चालू करा। लोगों ने घर से उस फूल की कीमत देना चालू करी। फिरोजाबाद में रहता है और ऐसी कोई शिव पुराण नहीं जिस पुराण के अंदर वो माला लेकर नहीं आता। बाबा ने पूर दिया, बटोरा ना जाए इतना इस व्यक्ति को दे दिया, इतना दिया इसको कि बटोरा ना जाए, केवल एक बेलपत्र का सुख पा गया। जहां लाले थे अन्न के, शिव तत्व को पहचान गया जो ऐसी कोई शिव पुराण नहीं जिसके अंदर बठिंडा पंजाब में भी कथा हुई, वहां पर भी लेकर या सब जगह जाता, सब पूरे भारत में जहां कथा होती है तो माला लेकर तो शिव तत्व के उसको पहचानना आपके नहीं तो डूब जा हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाए। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, जो कुछ बिगड़ेगा तुम्हारा। नाम किसका है? तुम्हारा। हम कभी नहीं कहते कि सियोर वाला महाराज कथा कह रहा है, कथा कौन बात रहा है? जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महादेव। कथा कौन करवा रहा है? देव अधिदेव महादेव। कथा कौन सुन रहा है? देव अधिदेव महादेव। बाचने वाला वो, सुनने वाला वो, करवाने वाला वो। तारा बाबा की कुटिया में कथा हो रही है, तारा बाबा आयोजक है, तारा बाबा करवा रहे, तारा बाबा सुन रहे, तारा बाबा कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या सोचना? हम क्यों सोचे कुछ? केवल इतना जानते हैं कि उसके बिना एक क्षण भी आप और हमारा नहीं, एक वो एक लाइन आपके स्मरण में, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कलीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभु रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में, भोले रे तेरे बिना भी क्या, आपकी हर घड़ी हर पल उसके बिना, हर पल को याद आता है। शिव जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे अमृत नहीं मिला, विष पी गए, कंठ पर रख लिया नीलकंठ धारी पर देवताओं को अमृत नहीं पचा, देवताओं को अमृत नहीं पचा। कभी कभी किसी किसी व्यक्ति के पास में जब एकदम अचानक से बहुत दौलत आ जाए ना, तो वो पचती नहीं कहीं, बहुत ध्यान देना। अच्छा
बच्चे की नहीं, उसमें उसका अहम, उसमें उसका मैं, उसमें उसका अहंकार प्रकट कर, उसमें उसका अहम प्रकट कर। यहाँ तारा बाबा जी की कुटिया में जो कथा हुई, आज छठा दिन कथा का है, हमने पूरा समय यहाँ जो कथा करी, गोविंद जी, गोपाल जी, उनके बेटा बेटी, उनके बच्चे, जितनों से हमारा मिलना हुआ और जितने लोगों से हमने उनके परिवार के जो जो सदस्य से बात करी, हम उनसे जो मिले, बातचीत हुई, उसमें 1% भी कहीं हमको गोपाल जी, गोविंद जी आपके मुख पर नहीं, ये बात तो हम कहीं पर भी कथा में भी कर रहे हैं कि आप लोगों के मुख पर कभी ऐसा नहीं आया कि मैं कथा करवा रहा हूँ या मैंने व्यवस्था करी या मैंने लंगर चखाया या मैंने भंडारा कराया। आपके मुख पर केवल एक ही शब्द था कि तारा बाबा जी कर रहे हैं, तारा बाबा जी कर रहे हैं। शब्द मूल है, उसको पहचान, अभिमान दूर है, दूर। जो फ्री में मिलता है ना, उसको लोग समझ नहीं पाते। समझते हैं क्या? फ्री में बिस्कुट का पैकेट मिल गया ना तुमको, तो तुम उसका मोल नहीं समझ रहे। 5 रुपए का खरीद के लाते ना, जब मालूम पड़ता। पानी की बोतल फ्री में मिल रही है ना, तो तुम उसको समझ नहीं पाते, जब खरीद कर लाते हो ना, तब मालूम पड़ता है एक एक बूंद पानी जड़ा जड़ा के पी जाता है। फ्री में मिलता है तो आधी बोतल उठाई और फेंक दी। खुद के घर शादी होती है ना, और प्लेट सिस्टम होती है, कैटरिंग वाले को दिया जाता है, तो प्लेट गिनी जाती है, बड़ी मुश्किल से पैसा दिया जाता है। दूसरे के शादी में जाते हैं और प्लेट उठाई भरी की भरी छोड़ देते हो ना, फ्री में मिला है ना, इसलिए अनुभव नहीं करते। फ्री में मिला, फ्री में मिली हुई चीज का अनुभव अच्छे से करना, नहीं तो बाद में पछतावा होता है। हमारे को प्रकृति ने भी फ्री में दिया है, जल हमें भगवान ने फ्री में दिया है, हवा हमें भगवान ने फ्री में दी है, भूमि हमें भगवान ने फ्री में दी रहने के लिए। पृथ्वी तुम जब जन्म लिए थे तो पट्टा लिखा कर नहीं आए थे, रजिस्ट्री करा कर नहीं आए थे। पृथ्वी पर आने के बाद तुम्हें परमात्मा ने खुद प्रदान कर दिया, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दे। हवा, पानी, ये सब, नींद, शांति, श्वासें, ये सब फ्री में मिली। श्वास भी फ्री में, शांति भी फ्री में, नींद भी फ्री में, हवा भी फ्री में, पानी भी फ्री में। इसकी कीमत जब समझ में आती है, जब आंखों में नींद नहीं आती और 50 रुपए की एक टेबलेट खाना पड़ती है नींद को लाने के लिए, तब समझ में आता है कि नींद फ्री में परमात्मा ने दी थी। उसकी हमने तुलना अच्छे से नहीं करी, उसका हमने ध्यान नहीं दिया। श्वास भगवान ने हमको दिया था, उस श्वास को हम समझ नहीं पाए। जब हॉस्पिटल में जाते हैं, ऑक्सीजन की मशीन लगती है और उसका पैसा जब डॉक्टर मांगता है, तब मालूम पड़ता है कि ऑक्सीजन क्या है। पानी फ्री में दिया, उस पानी की गणना हम समझ नहीं पाते। जब पानी कहीं जाते हैं, प्यास लगती है और मांगते हैं 10 रुपए 20 रुपए की बोतल लेते हैं, तब समझ में आता है कि हमारे पानी की गणना कौन करता है। फ्री, जो फ्री में मिला उसका हमने स्मरण नहीं कर पाए। तो श्वास फ्री थी, हवा फ्री थी, पानी फ्री था, नींद फ्री थी, शांति फ्री थी। आप चाहते तो ये 7 दिन विश्व महापुराण की कथा में पहुंचकर शांति का अनुभव कर पाते। आप चाहते तो 7 दिन मेरे सिरसा में कथा हो रही है, मैं जाऊंगा, बैठूंगा, वहां कथा का रसतत्व ग्रहण करूंगा। कथा अपनी जगह चलती रहेगी। अगर मुझे कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो मैं भक्तों की सेवा करूंगा, वहां सेवा में लग जाऊंगा। तो कम से कम मेरे बाबा की कृपा मुझ पर बन जाएगी, मेरे बाबा की कृपा दृष्टि मुझ पर बन जाएगी। मैं सेवा, मैं सेवा। परमात्मा देता है, परमात्मा की कृपा, तो परमात्मा की दया होती है, उसकी करुणा होती है। हम पहचान नहीं, ये मन जो बिगड़ता है, उस मन को संवारने का प्रयास है शिव पुराण की। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, 2 व्हीलर,
फोर व्हीलर नहीं हो तो जिसके घर में टू व्हीलर हो वही हाथ उठा दो। मोटरसाइकिल या बाइक माइक कुछ तो होगी, उठाओ हाथ उठाओ, जितने बैठे हो उठाओ, सबके यहाँ धन लो। सवा 100 करोड़ भारत की भूमि पर लोग रहते हैं, सवा 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग भारत की भूमि पर रहते हैं। उसमें से लगभग 80 से 85 करोड़ लोगों के पास में मोटरसाइकिल होगी। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा। 80 से 85 करोड़ लोगों के पास में मोटरसाइकिल होगी। जरा स्मरण करिएगा, 85 करोड़ अगर मोटरसाइकिल है, 90 करोड़ अगर मोटरसाइकिल है, 70 करोड़ अगर गाड़ियां हैं, तो क्या 70 करोड़ सर्विसिंग स्टेशन, 70 करोड़ क्या गाड़ी को सुधारने की दुकानें हैं? विचार करिए। नहीं, 70 करोड़ गाड़ी को सुधारने की दुकान नहीं होगी। गाड़ी को सुधारने के लिए एक मोहल्ले में, एक नगर में, एक शहर में, एक कॉलोनी में, एक क्षेत्र में कहीं कहीं एक या दो दुकान होगी, कहीं मेन रोड पर होगी तो 4-5 होगी, थोड़ी थोड़ी दूर पे होगी, पर कितनी 70 करोड़ या 80 करोड़ गाड़ी सुधारने की सर्विसिंग स्टेशन नहीं होते। सर्विसिंग स्टेशन थोड़े होते हैं, गाड़ी भले ढेरों में होगी, गाड़ी ढेरों में होगी, सर्विसिंग स्टेशन कम। पर गाड़ी बनाने वाले ने एक नियम बना दिया, 2 व्हीलर गाड़ी भी देता है, 4 व्हीलर गाड़ी भी देता है, तो गाड़ी में एक किट देता है कि देता? उसमें पेचकस, पाना, सामान उस गाड़ी के अंदर दे देता है। तुम्हारी गाड़ी में अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आए तो अपनी गाड़ी खुद सुधार लो। बोल सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? सर्विसिंग स्टेशन थोड़ी थोड़ी दूर पर बने हैं। एक सर्विसिंग स्टेशन होता है जिसमें गाड़ी की पूरी मरम्मत हो जाती है। अगर कहीं नहीं होगी तो जहां से गाड़ी उठाई है वहां से हो जाएगी। एक गाड़ी में किट दिया, सामान दिया कि इससे गाड़ी ठीक कर लेना, तुमसे नहीं हो तो किसी दुकान पर चले जाना, दुकान ढूंढना, दुकान वाले से मिलना, वहां चले जाना। वहां नहीं हो तो फिर एक काम करना, सर्विसिंग स्टेशन जहां से गाड़ी उठाई है वहां चले जाना। शिव पुराण भी ऐसे करता है, शिव पुराण भी ये वर्णन कर रहे हैं। भगवान शंकर का शिवलिंग आपके घर में होना चाहिए। ये वो किट है कि तुम्हें दुख हुआ तो तुरंत शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना। शिव का शिवलिंग आपके घर में होगा तो आप अपनी गाड़ी को, आप अपने घर को, अपने जीवन को संभाल लोगे। और अगर मान लो गाड़ी के किट से भी तुम्हारा काम नहीं होगा तो फिर दुकान पर जाना, मतलब अपने घर के पास वाले शंकर के मंदिर में जाना। फिर वहां दुकान पर जाकर देखना, एक बार जल चढ़ाकर देखना, नहीं हो फिर उसके बाद फिर शोरूम के पीछे जो सर्विसिंग स्टेशन बना है, 12 ज्योतिर्लिंग, तारा बाबा की कुटिया, कुबेरेश्वर धाम, वहां पर आया। फिर वहां गाड़ी एक बार आएगी ना, एकदम क्लीन होकर जाएगी। अभी तुम देखना सब लोग 7 तारीख से 13 तारीख तक जो सीओ तारा बाबा की कुटिया में कल कथा विराम हो जाएगी। आपने कितनी विनती करी ये मालूम पड़ेगा। आपके भजन के बल पर शंकर की भक्ति करने वाले की परीक्षा ली जाती है। शिव बिना परीक्षा के कुछ देते ही नहीं। थोड़ी परीक्षा जरूर करते, तकलीफ जरूर आएगा, कष्ट जरूर आएगा, दुख जरूर आएगा, पर घबराना नहीं, घबराना नहीं। कष्ट आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, पर घबराना नहीं। उसमें आपका स्मरण पक्का होना चाहिए, आपका स्मरण पक्का होना चाहिए। जब तक स्मरण पक्का नहीं होगा शिव मिल नहीं। एक पत्र लिखा गया, शंकर जी ने पूछा हुआ क्या तेरे को, क्या बात है, क्या हो गया? बार बार अगर कोई शंकर जी के मंदिर आता है, बार बार शिव महापुराण की कथा में आता है, जैसे हमने कथा में कहा था, मौका लग जाए तो 5 पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनाओ। मौका लग जाए तो 5
का स्मरण जरूर करें। मौका लगा तो ये गोपाल भैया तो पीछा पड़े हैं, पर मौका लगे तो 5 पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को जरूर पकड़ो उसको। वासुकी नाग घूम रहा था, शिव जी ने पूछा तू बार-बार मेरे पास आ रहा है, बार-बार मेरे गले पर आ रहा है, बार-बार कमर तक आता है, गले पर जाता है, सिर पर चढ़ जाता है, वो कह रहा है तेरे को क्या हुआ क्या गिरोल। वासुकी नाग ने कहा आपकी बहन है, गणेश जी की बहन है, सबकी बहन है, मेरी कोई बहन नहीं है, कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है तू चिंता मत कर, मैं प्रकट कर देता हूँ तेरी बहन को। शिव भगवान शंकर ने उसी समय वासुकी नाग को जो घूम रहा था, घूमते 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 वासुकी नाग के लिए शंकर भगवान ने उसकी बहन को प्रकट कर दिया, जिसका नाम मनसा देवी हुआ, जिसका नाम मनसा देवी हुआ। वासुकी नाग की बहन को प्रकट कर दिया, मनसा देवी को प्रकट कर दिया, और मनसा देवी को प्रकट करा शिवजी के द्वारा प्रकट हुई है, भगवान शंकर ने उसको प्रकट करा है, वासुकी नाग को बहन बनाकर भेज दिया। अब मनसा के मन में ये आ गया कि मैं वासुकी नाग की बहन, मैं शंकर भगवान के द्वारा प्रकट हुई उनकी पुत्री के बराबर, तो अब संसार में किसी की पूजन नहीं होना चाहिए मेरे। भगवान शिव के द्वारा प्रकटे 2 ऐसे थे जो अपनी पूजन खुद करवाना चाहते थे। एक शंकर जी के नेत्र बंद करने से प्रकट हुआ अंधकासुर, और दूसरे नंबर पर थी जम के बोलो मनसा। अब मनसा को मालूम पड़ा चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर जी की आराधना शिव के सिवा किसी को नहीं मानता, शंकर के सिवा कहीं नहीं जाता। चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर के सिवा किसी को नहीं मानता। उसने जाकर तुरंत मनसा देवी ने अपना स्त्री का रूप धारण कर चंद्रधर सौदागर के पास पहुंच गई, और चंद्रधर सौदागर के पास जाकर उन्होंने कन्या का रूप रखकर कहा चंद्रधर तू शंकर की पूजन करता है, एक काम कर तू मेरी आराधना। चंद्रधर सौदागर ने मानी नहीं। और लोग आप जब शंकर जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, शंकर का गुणगान करना प्रारंभ करेंगे, और लोग तुमको भ्रमित करने के लिए आएंगे। बेलपत्र मत खाओ, प्रसाद मत खाओ, शिव जी पे जल मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, शिवलिंग की पूजन मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। जो पक्का होता है ना वो टोलता नहीं, जो पक्का है वो भटकेगा नहीं। एक पक्का है